ये तारीख जुल्म सितम से भरी पड़ी है। मिस्र की तारीख के अंदर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं, जिनमें से बाज फिरौन बड़े ही जाबर और जालिम थे और बाज नरम दिल थे। इन 33 फिरौनों में से एक फिरौन ऐसा था जिसने जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर गया और इंसानों के बाद खुदाए वहदहू ला शरीक को भी ललकारने लगा और खुदाई का झूठा दावा कर बैठा। प्यार दोस्तों, इन तमाम फिरौनों में से सबसे बदबख्त फिरौन वो था जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत के तौर पर कुरान पाक में भी किया है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था, जिसका नाम वलीद बिन मुसब बिन रैयान था। ये फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था, फिर एकदम से इस पर किस्मत मेहरबान हुई और ये मिस्र का बादशाह बन गया। इस तरह बादशाह बनने के बाद इसकी पहली कोशिश ये थी कि ये मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करे और मिस्र के तमाम लोग इसकी पूजा करें और इसको एक खुदा माना करें। चुनाचे जब ये मिस्र का बादशाह बना तो इसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया और लोगों को जबरदस्ती अपनी इबादत करने का हुक्म देता। जो लोग इसकी इबादत और पूजा करते ये उनसे खुश होता और जो इसकी इबादत करने से इनकार कर देते ये उन पर जुल्म सितम करता। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के मुसलमानों को फिरौन के इस जुल्म सितम से निजात कैसे दी थी और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोअज़िज़ाती तौर पर पैदा फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को किस तरह गलत किया और इस बदबख्त का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। लिहाजा इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना और इसने खुदाई का दावा भी कर लिया, इसके बाद एक दिन ये अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और जाकर चैन की नींद सो गया और उस रात को इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने इसकी नींदें उड़ाकर रख दी। इस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए फिरौन ने कल अपने महल के अंदर बड़े बड़े नजूमियों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपने ख्वाब को बयान किया और उनसे इस ख्वाब की ताबीर जानने को कहा। फिरौन ने यह ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से एक आग जाहिर हुई है जिसने तमाम कीमतियों को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी न कहा। इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फिरौन पहले से कहीं ज्यादा खौफजदा हो गया, क्योंकि नजूमी ने फिरौन को इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा और तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हारी ये हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नजूमी ने फिरौन को बताया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला वो बच्चा होगा जो बनी इसराइल में पैदा होगा। इस तरह फिरौन इस ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद परेशान रहने लगा और इसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मिस्र के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए और बनी इसराइल में रहने वाले हर मुसलमान के घर की निगरानी की जाए और उनके मर्दों को मना कर दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब ना जाएं। चुनाचे इस तरह फिरौन का हुक्म पाते ही बनी इसराइल के मुसलमानों के हर घर की निगरानी होने लगी और किब्तियों ने मिस्र के अंदर कत्ल व गारत शुरू कर दी थी। उस वक्त बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह बेशुमार बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया गया और न जाने कितने ही मासूम बच्चे फिरौन के हुक्म पर कत्ल कर दिए गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो होना था वो तो होकर ही रहना था। इस कत्ल गारत के अंदर फिरौन ने 90,000 बच्चों का कत्लेआम किया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के अंदर नौजवान नस्ल खत्म होना शुरू हो गई। अब मिस्र के अंदर सिर्फ बूढ़े लोग ही बाकी बचे थे। इसी दौरान कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उन बूढ़े लोगों के दरमियान भी एक मर्ज फैल गया जिसकी वजह से वह बूढ़े लोग भी मरना शुरू हो गए। ये अजीबो गरीब मंजर देखकर फिरौन को खुदा मानने वाले किब्तियों के रईस लोग परेशान हो गए और फिरौन के सामने हाजिर हो गए और फिरौन से जाकर कहने लगे कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को आपके हुक्म से कत्ल कर दिया जाता है और बूढ़े अपनी मौत आप मर रहे हैं। अगर यही कत्ल गारत का सिलसिला जारी रहा तो बनी इसराइल के तमाम लोग मर जाएंगे और हमारी खिदमत के लिए कोई भी बाकी ना रहेगा और बनी इसराइल में कोई भी ऐसा नौजवान ना होगा जो हमारी मेहनत और मुशक्कत वाला काम करे और हमारी खिदमतें सर अंजाम दे।
इस तरह जब फिरौन ने अपने हवारियों की ये बात सुनी तो उसको होश आया और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को इसी तरह कत्ल किया जाता रहा तो उनके अलावा मेहनत और मुशक्कत वाला काम कौन करेगा और हमारी खिदमत कौन करेगा। अगर बनी इसराइल के नौजवान न बचे तो ये तमाम मेहनत और मुशक्कत वाले काम हमको खुद ही करने पड़ेंगे। इस तरह फिरौन के गौर व फिक्र करने पर तमाम कीमती रईसों और फिरौन की मुशावरत के बाद ये बात तय पाई कि एक साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा और दूसरे साल में पैदा होने वाले बनी इसराइल के बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। इस तरह बनी इसराइल की नौजवान नस्ल भी बाकी रहेगी जो हमारी खिदमत सर अंजाम देगी और इतने कम लोगों से फिरौन की हुकूमत को भी कोई खतरा ना होगा। चुनाचे इस तरह फिरौन की मुशावरत के बाद मिस्र के अंदर ये कानून नाफिज कर दिया गया। एक साल में पैदा होने वाले बनी इसराइल के बच्चों को छोड़ दिया जाता और दूसरे साल में पैदा होने वाले बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाता। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवागरी दिखाई और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामला का ज़हूर इस तरह हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को एक हमल उस वक्त हुआ जब बच्चों को जिंदा छोड़ने का साल था और उस साल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस तरह फिरौनी कानून की रूह से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जान को कोई भी खतरा न था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दूसरा हमल उस वक्त हुआ जिस साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाता था। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो ये वो साल था जिस साल में फिरौन के हुक्म से बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में एक दाइया औरत आई। ये दाइया वो औरत थी जिसको फिरौन ने बनी इसराइल की औरतों पर मुकर्रर कर रखा था ताकि वह बनी इसराइल की औरतों को चेक करे और बनी इसराइल के जिस घर में जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो इस बात की इत्तला फिरौन को फौरन दी जाए ताकि उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ज़हूर इस तरह हुआ कि जब उस दाइया औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान एक नूर चमक रहा था जिस नूर की हैबत की वजह से उस दाइया के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो खौफ से कांपने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस दाइया के दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल दी गई। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी फिरौन की कत्ल वारत से महफूज रखा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिरौन के घर ही में पल कर बड़े हुए और मनसब नबूवत पर फाइज हुए। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फिरौन की तरफ जाओ और उसको मेरा हुक्म पहुंचाओ ताकि वह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम खत्म कर दे और अपने खुदाई के झूठे दावे को तर्क कर दे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही फिरौन की तरफ गए और फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन फिरौन ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और माद अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाने लगा। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे। इस अरसे के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मोअज़ात भी दिखाए जिनको देखकर बहुत सारे जादूगर और किब्ती लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और खुद फिरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन फिरौन बदबख्त अपनी जिद पर अड़ा रहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने किब्ती कौम पर लगातार 5 किस्म के दर्दनाक अज़ाबात भी नाज़िल फरमाए जिनको देखने के बावजूद भी फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया। फिरौन ने जब ये देखा कि मिस्र के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़ात को देखकर और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाले अज़ाबात को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ला रहे हैं और मुझको खुदा मानने से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा अब फिरौन ने इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल के मुसलमानों को ज़रूर कत्ल कर डालेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया
कि वो बनी इसराइल के मुसलमानों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मुसलमानों को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र छोड़ने की खबर फिरौन को मिली थी तो फिरौन गज़बनाक हो गया और कहने लगा कि कुछ भी हो जाए मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके छोड़ूंगा। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए और उधर फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने लगा। आगे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से निकला था। बिलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरियाए नील के किनारे पर पहुंच गए और उनके पीछे फिरौन का लश्कर भी आ रहा था। जब बनी इसराइल के मुसलमानों ने अपने आगे दरियाए नील को देखा और पीछे फिरौन के लश्कर को देखा तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मुसलमानों को फरमाने लगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है और वो हमें ज़रूर बचाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तसल्ली देने लगे कि ऐ लोगों घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आपके हाथ में जो आसा है इसको दरियाए नील के किनारे पर मारो तो दरियाए नील तुमको रास्ता दे देगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने आसा को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के मुसलमानों को रास्ता दे दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरियाए नील में 12 रास्ते बन गए जिससे बनी इसराइल के मुसलमान बआसानी दरियाए नील को पार करने लगे। और इधर फिरौन का लश्कर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए दरियाए नील के किनारे पर पहुंच गया। फिरौन अपने साथियों से कहने लगा कि दरियाए नील में दाखिल हो जाओ, लेकिन वो घबराते हुए दरियाए नील में दाखिल न हुए और वो फिरौन से कहने लगे कि पहले तुम दाखिल हो, बाद में हम लोग दाखिल होंगे। चुनाचे फिरौन ने अपने घोड़े को दौड़ाया और दरियाए नील में दाखिल कर दिया। उसके पीछे पीछे फिरौन का लश्कर भी दाखिल हो गया। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका तमाम लश्कर दरियाए नील को पार कर चुका था। जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को हुक्म दिया कि आपस में मिल जाए। तो दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपस में मिल गया और इस तरह फिरौन और उसका लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क होकर मरने लगा। फिरौन जब दरियाए नील में गर्क हो रहा था तो उस वक्त फिरौन ने चाहा कि वह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और इस अजाब से बच जाए। लेकिन उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाकर फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि वह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ न कर सके। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसके लश्कर को दरियाए नील के अंदर गर्क किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए सफाए हस्ती से मिटा दिया और फिरौन की लाश को आज तक दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर रखा है, क्योंकि फिरौन की लाश को ना तो पानी ने कबूल किया और ना ही मट्टी ने।